बड़े सारे साथियों का यो था, सवाल पूछ रहे थे भाई कितनी चोट आई है, क्या आई है, चिंता हो रही है यार, योग कर रहे हैं। असल तो बात यह है कि आप लोगों को ये कहा था कि भाई वो कुछ ऐसा करने वाले हैं मनोबल तोड़ने के लिए हमारे साथियों का, कि भाई कोई गाड़ी में कोई स्मगलिंग का या कोई ड्रग्स का सामान डाल के या किसी से आरोप लगवा कर उसके बाद ये सब करने वाले थे, ताकि आदमी अपनी आवाज़ को दबा लें और बोले ना। तो पहले तो छोटी मोटी चीज़ बता दें कि अपना हौसला टूटता तो है नहीं। देख, हम तो वैसे ही तो स्माइल कर रहे थे पहले और वैसे ही हंस रहे थे हम कल, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, शरीर में थोड़ा कष्ट है, थोड़ा कि ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि वो तो ठीक हो ही जाएगा। अब जैसे पैर है, उन लोगों ने मतलब 5-5 लोग अगर एक आदमी के ऊपर टूट के पड़ेंगे तो आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता। ये आप देखेंगे, ये पूरा का पूरा सोजिश था, रात भर इसकी मालिश और वो चला, तो अब ये थोड़ा आराम हो गया है। लेकिन अभी अंदर जो पेन है वो इस टाइप से है कि खड़ा नहीं हो सकते हैं, खड़ा हुआ नहीं जा रहा है, ना ही बॉडी सेम इस पैर में है। अगर आपको नहीं दिखाई देगा तो ये आप देख पा रहे हैं ब्रूसिस, जिससे आप ये देखिए कहीं तक भी जाओगे आप, पूरा जहाँ तक जाओगे, इस साइड उस साइड जिधर मर्जी आप देख लो। चाहे देखिए ये पूरा, ये कहने का मतलब था कि 5-5 लोग ये कह रहे हैं कि हम आओ तुम्हें सवाल पूछना सिखाते हैं सरकार से, आओ तुम्हें नेता बनाते हैं। और हमने उनको बोला कि जनता सरकार मोर्चा में किस किस को फिट हो गए, यहाँ तो इतने सारे नेता तैयार कर रखे हैं, इतने सारे नेता हैं सिर में घूंस से मारने का। इधर भी देखोगे आप, इस साइड भी बहुत इसी तरह का वेन है, और पूरी कमर में भी ये देखिए ये थोड़ा सा करवट लेने में थोड़ी तक दिक्कत है। नहीं परेशान तो क्या, ये आप दिख रहा है, ये देखिए, ये आपको दिख जाएगा, पूरा का पूरा बॉडी पे है। मतलब वो एक आदमी ने नहीं मारे हैं, ये बहुत से लोगों ने मारे। और ये दिखाने के पीछे पर्पज़ क्या है हमारा? ये तो है नहीं है कि आपकी सहानुभूति बटोरनी है हमारे को, हम, और ये भी नहीं है कि अपनी बेइज्जती करानी है। हम इसको इज्जत बेइज्जती से परे मान के चल रहे हैं और सहानुभूति से ऊपर की चीज़ हम इसको मान के चल रहे हैं। हम क्या सोच रहे हैं कि जब जनता सरकार मोर्चा के उन साथियों को जिनके पीछे लाखों के लोगों की भीड़ हो, या ऐसे लोग हों पूरे देश में जिनके साथी हों जो उस विचार पर लड़ने वाले हों, यदि वो थोड़ी संख्या होने पर उनमें से किसी को भी उठा करके 5-6 लोगों को उठा करके ले जाती है, जैसे सोमदेवर को उठा लिया, चलो वो तो मौके पर मौजूद थे उसके साथ जब उनके साथ झड़प हुई, वहाँ भी वो आरोप झूठे हैं, वीडियो कुछ और कह रही है और एफआईआर कुछ और बोल रही है। फिर उसके बाद आता है वो जो जिस चेयरमैन ने ये पूरा का पूरा खेल रचा है, यहाँ पे कोई चेयरमैन है जिसने पैसे खिला रखे हैं यहाँ पुलिस को। मैं कल डीएसपी से भी पूछ रहा था, मैं पूछ रहा था कि ये जो सीआईए वाले हैं, ये आपसे पूछ के करते हैं ये सब कुछ या बिना पूछे करते हैं? अब उसके पास जवाब नहीं था दोनों केस में, क्योंकि यदि वो चुप रहा बिल्कुल, क्योंकि अगर वो पूछ के करते हैं तो इसका मतलब है कि वो करवा रहा है, और बिना पूछे करते हैं तो इसका मतलब डीएसपी की औकात कुछ है ही नहीं है, फिर तो बस यही वाले सपोर्ट है बढ़िया है उनका। तो वो मैं फिर ये बता रहा था आपको कि जो शाम को फिर साथी उनसे मिलने के लिए आए उनको भी उठा लिया गया, और फिर हम लोग गए, हमको भी उठा लिया गया। उनको उठा के उन्होंने सीधा गिरफ्तारी दिखा दी, और हमको उठा करके उन्होंने सीधा मांझा लगा दिया, पिटाई चालू कर दी। ये हम सब लोगों की, मतलब ये 4 लोग तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, सचिन भाई हैं और करण है, वो साथियों के साथ खाना खाने के लिए गया है। हम लोग वो हैं जो थोड़ा सा अभी मूव करने में थोड़ा सक्षम नहीं हैं। राजेश भाई थोड़ी तबीयत ठीक है अभी, और संदीप की भाई की थोड़ी तबीयत ज़्यादा इस मामले में नाजुक है। तो मैं जो आपको बता रहा हूँ वो ये है कि अगर वो किसी को भी उठा करके कितना ही भी पीट सकते हैं, तो फिर वो किसी को भी पीट सकते हैं, और उस किसी में कोई भी आता है। और मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि हमारे होते हुए हमसे पहले 2 लोग थे जिन लोगों का यही हाल किया कर रखा था उन लोगों ने, हमारे बाद में 2 लोग एक बार आए, 2 लोग एक बार आए, मेरे ख्याल से उनका भी यही हाल होगा। वो गाड़ी में बिठा के लाते हैं, सिविलियन वाली गाड़ी में बिठा के लाते हैं,
किसी को पता नहीं होता है, वहाँ अंदर जाना किसी का अलाउड नहीं होता है, हैं? ना वहाँ कोई कैमरा नहीं है, किसी बंदे को फ़ोन छीन करके वो पहले रख लेते हैं, सब कुछ डिलीट कर देते हैं उसमें से। और हैं? हाँ, अथॉरिटी तो खैर क्या होएगी। तो मैं डीएसपी से भी पूछा मैंने, क्या ये आपका पुलिस मैनुअल यही कहता है? तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग जब किसी को उठाते हो तो उसकी गिरफ्तारी दिखानी होती है। अब आपने गिरफ्तारी दिखानी नहीं थी हमारी, चलो किसी का कसूर है, किसी के ऊपर आरोप लगे, उनको मेरी गाड़ी से कोई ड्रग्स मिल गई, उसको तस्करों का पता लगाना था, उसको मेरी गाड़ी से कुछ ऐसी चीज़ मिल गई जो हथियार में लगे, खुद ही प्लांट कर दिए। चलो खुद प्लांट करके कम से कम आरोप तो लगा दे भाई, कम से कम कोई तो एफआईआर, कोई तो शिकायत तुम्हारे खिलाफ कोई कर दे। लेकिन आपको बताएं, कोई किसी की शिकायत नहीं है, किसी का कोई आरोप नहीं है, कोई हमारे पास आपत्तिजनक चीज़ नहीं मिली है, और हमको उठा करके और ले जा करके ये हाल कर दिया गया है। और ऐसा एक सीआईए थाने की हालत मैंने आपको बताई है, एक दिन की, ये सदियों से 1860 से जब आईपीसी आया है? ये तो मैंने अपनी 2-4-5 घंटे की कहानी बताई है आपको। वहाँ कितने लोगों के साथ कितने सालों से अन्याय हो रहा होगा, इसका अंदाज़ा आपको है? ये हम अपने साथियों को बोलते थे कि बोलने वाले लोगों के साथ ऐसा होता है, लेकिन उनको वो क्या सोचते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं ना, हम जब वहाँ पिट रहे थे हम हंस रहे थे और उनकी छाती पे सांप लौट रहे थे और हमको और मार रहे थे। कई बार तो ऐसे ही हंसी आती है, वो जब मार मार के जो पेन, जो दर्द है वो सहन होना बंद हो गया, तो मैंने उसको बोला बस, वो ऐसा कहा गया, उसने सोचा कि वो ऐसा कह रहा है कि बस इतना ही दम है, वो और जोर से लग गए। तो ऐसा फिर मैंने उसको बोला हंसते हुए, मैं कहा भाई मैंने कह रहा था बस और नहीं मार यार, ज़्यादा हो गया, मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, मैं तो कुछ किया भी नहीं है, हम तो सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं। और फिर हमने जब पिट पट लिया, हम उसके बाद भी मैंने पूछा, मगर आपको पता है मालिक हम हैं, नौकर तुम हो। और डीएसपी को भी बोला कि ये तंत्र है जिसमें नौकर मालिक को पीट रहा है और बिना गलती के। मतलब अगर आप जुडिशियल हैं तो अगर आपने गलती करी है, कोई मानव निर्मित नियम तोड़ा है, आप कोर्ट कचहरी के या इसके नियम तोड़े हैं तो चल रहे। मैंने डीएसपी को बोला कि आपका तो जब आप कंसीव हुए थे, मतलब ये 1860 में जो आईपीसी आई थी, उसका मकसद ही क्रांतिकारियों को मारना, प्रताड़ित करना, फांसी देना, ये कोर्ट का तो काम ही है। और उस दिन से लेके आज तक ना वहाँ न्याय होता है, वहाँ फैसले होते हैं, और उन फैसलों में केवल इस व्यवस्था की सुनी जाती है, आदमियों की नहीं सुनी जाती है। तो आप लोगों को मालूम ही है, कोई मेरे ख्याल से मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जिसको वास्ता नहीं पड़ा, जिसने लालच और डर छोड़ा नहीं, जो अभी तक बचा हुआ है, उसे नहीं मालूम है कि इस देश के लोगों के साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। और ये अन्याय आज से नहीं हो रहा है, ये वर्षों से हो रहा है, सभी क्रांतिकारियों के साथ यही हुआ, और आपके बच्चों के साथ तो ये बहुत तेज़ी से होने वाला है यदि आप खड़े नहीं हुए तो। आप जनता सरकार मोर्चा के साथ में इसके अलावा दूसरा कोई ऐसा संगठन नहीं है जो विचार की बात करता है। हम पिट रहे थे, उसके बावजूद भी हम अगर स्माइल कर रहे थे, और अभी भी अगर हम स्माइल कर रहे हैं ना, तो वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम देश के काम पे लगे हैं। हमारा कोई व्यक्तिगत काम था ही नहीं, हमने किसी का कोई व्यक्तिगत मसला तो था ही नहीं, कि कुछ भी ऐसा था ही नहीं। आप हालत देख, पैर भी नहीं मुड़ रहा है, कहीं किसी तरफ भी नहीं मुड़ेगा, आपको दिखाई दे जाएगा। पर असल में हालात जो हैं वो देश के दयनीय हैं। हमारे तो ठीक है, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। कोई किसी तो या राजस्थान के एरिया में है, यार तो मंगावांगे दवाई, चाह के ला लेवांगे, टक देसी हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, थोड़ा दर्द कम हो जाएगा, पेन किलर हो जाएंगे, पेन कम हो जाएगा। हम चाह रहे थे कि हमें एक्चुअली पता रहे कि दर्द कहाँ कहाँ हो रहा है, लेकिन क्योंकि अब चला नहीं जा रहा है तो शायद दवाई अब हमारे को कुछ ना कुछ लेनी पड़ेगी। पर बात ये है, फिर से मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको बोलना ही पड़ेगा। कुछ कहना चाह रहे थे भाई? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो दरिंदगी देखी ना कल हमने, वो मतलब आदमी की सोच से कहीं बाहर थी। और एक कमाल की बात ये, जब वापस शाम को डीएसपी ने बुलाया और डीएसपी के पास गए,
ना कोई FIR है, ना कोई रिपोर्ट है, ना कोई आरोप है। बिना किसी कारण, बिना किसी आरोप, बिना किसी मतलब क्राइम, पूरा दिन आपकी ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं वो, मतलब इतना मार सकते हैं वो कि आदमी मर जाए और कोई सुनने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि समाज ने बोलना बंद कर दिया। और जनता सरकार मोर्चा तो यही कह रहा है कि भाई आप उठो, अपने लिए लड़ो। और एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, कोई झूठा आरोप होता ना सुनील भाई, तो कम से कम न्यू कैसे खाते भाई, झूठे आरोप ला के ना फंसा लिया। कोई आरोप भी तो कौन था, कुछ भी नहीं, कुछ मतलब भी कोई नहीं। कागज ही नहीं है उनके पास, कोई शिकायत भी नहीं है, कोई आरोप भी नहीं, बिना आरोप के किसी के साथ ऐसे करना। और जब हमने DSP है को ये तो। पूछा ना कि जो आपके झंडे, हरियाणा पुलिस का झंडा, इस पर सत्यमेव जयते लिखा है, कितना फॉलो करते हो, प्रैक्टिकलिटी कितनी है इसकी, उसने सांस नहीं आया। क्योंकि पूरी तरह ये तंत्र आम समाज को सड़ाने के लिए, तबाह करने के लिए तैयार है। और आपके बच्चे आखिरी सांस लेने को लिए चल रहे हैं। इसके लिए जनता सरकार मोर्चा की हर पॉइंट पे आप देख ही रहे हो। और एक बड़ी बात मैं ये कहूँ कि जब वो मार के थक लिए, पसीना पसीना हो लिए, लठ तोड़ दिए उन्होंने, एसी कमरे में 5-5 फीट के बांस के लठ तोड़ दिए उन्होंने। उसके बाद हमने ये कहा कि भाई हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं। और एक बात जब उनको ये बोली ना, तो वैक्सीन ले रखी है क्या? कहाँ ले रखी है भाई? डिटॉक्स करवा लियो, हम दवाई भिजवा देंगे, साले मरो मत, क्योंकि हम तो, हमारी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं। और आज शाम तक के, जब शाम को हम वापस आए, तो एक काम की बात ये थी कि वो जलील हो चुके थे कि यार गलत आदमी छेड़ दिए। और गलत आदमी छेड़ दिए इसलिए उन्होंने कोई FIR भी नहीं करी है, नहीं तो झूठे कुछ भी लगा सकते थे वो। तो बहुत सड़ चुका है सिस्टम। अब आप ये देखो कि आप अपने बच्चों को बचाने के लिए किस हद तक लड़ने को तैयार होते हो। इतना सा है, ये चोट, ये दर्द, ये लील, ये चलते रहेंगे भाई, ये तो हिस्सा है ज़िंदगी का। लेकिन ज़रूरी बात ये है कि हम अपने आप को, अपने बच्चों को बचाने के लिए कितने तैयार होते हैं, अपनी समझ को कितना डेवलप करते हैं, और अपने समाज को क्या दिशा देते हैं। मैं अगर आज अपने समाज को दिशा नहीं दे रहा हूँ, तो मैं अपने बच्चे को बर्बादी दे रहा हूँ। और अगर मैं अपनी दिशा दे रहा हूँ समाज को, तो मैं अपने बच्चे को आबादी दे रहा हूँ। ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हो। तबाही का मंजर सामने है, ये आपके ऊपर है। ओवर टू यू है। तो हमने जब थाने में देखा है कि हम, यानी कि आम जनता अगर अपनी बात रखना चाहे और मीडिया उसको दिखाना चाहे, तो जो थाना प्रभारी हैं और जो बड़े बड़े पदों पे बैठे हैं, वो मीडिया को एक तरह से वहाँ से हटा रहे हैं ताकि ये आम जनता तक बात ना पहुँचे। और यहाँ तक कि कैमरामैन और मीडिया वालों के ऊपर मारा पीटी पे भी आ जाते हैं, सबके फ़ोन खोस लिए जाते हैं ताकि ये बात पब्लिक तक ना आए। और दूसरा ये है कि इनकी दरिंदगी इस हद तक है कि आपको चोट लग रही है, नहीं लग रही है, कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा है, सबसे पहले बोलने वाले आदमी को ही टारगेट बनाते हैं, यानी कि आप आवाज़ ना उठाओ। यही उस समय हो रहा था जब शहीद भगत सिंह और क्रांतिकारी जो है आवाज़ उठा रहे थे, तब से लेकर के आज तक बिना सामने आए इतना अत्याचार समाज के ऊपर हो रहा है। और फिर भी अगर समाज ना जागा तो ये समझो आप अपने गले में फांसी का फंदा डाल रहे हो और बचने का कोई रास्ता नहीं है। हमारी चोटें तो ठीक हो जाएंगी, हमें अपनी चोटों की नहीं है। हाँ लगा है, यहाँ पे भी लगा है आँख। मतलब मैं बताऊं एक बार, जब वो मार रहे थे ना भाई, उन्होंने देखा नहीं है मुंह पे जूते, मतलब किक मार रहे हैं, मुंह पे पासू में मार रहे हैं, चलते सांस पे मार रहे हैं, कहाँ क्या मार रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी दरिंदगी, मतलब जैसे एक छोटे मांस के टुकड़े पे कुत्ते चिपटते हैं ना, 5-5 7-7 लोग एक साथ। मतलब ये नहीं समझ आ रहा तो दिखाना क्या चाहते, इतनी मर्दानगी दिखा के जाएंगे कहाँ? मैंने तो उससे कह दिया, मैं तो एक मुच्छड़ था उनमें, तो एक मुझ हमारा मुच्छा की तो लिहाज रख लो कम से कम। 5-5 आदमी तो कम से कम एक आदमी पे ना टूटो, एक हाथ पकड़ रहा, बांध रहा, एक जब जल रहे थे मैं पीट रहे थे, हम हंस रहे थे। कमाल की बात तो ये थी। और वो हम तो कह रहे मैं इस मुच्छा की तो लिहाज रख ले यार कम से कम। तो एक आदमी यार के ला जा, तो बाहर आ जा, मैं खाई अकेले में न्यू तो ना करे तू,
यार ठीक है भाई, तारे तारे कमरे में है, तुम ज़बरदस्ती ठा लाए, हमारे मानस थोड़े थोड़े थे और थोड़े नौजवान बच्चे थे। पर मैं समझता हूँ अच्छा ही है, सभी लोगों को ये संदेश जाए अग भाई, अगर आप संगठित नहीं हुए, अगर आप थोड़े रहे, आपको रगड़ दिया जाएगा। सेकंड लेवल की ट्रेनिंग में ये थीम था उससे पहले लेकिन वो नौजवान नौकरी लगने वाले तो नहीं होंगे ना। अपने जनता सरकार मोर्चा वाले नौकर नहीं है, उनको नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। जिन्हें भाई नौकरी ना लागनी हो, अपना जीवन सच्चाई और ईमानदारी से जीना हो, लालच और डर से मुक्त होकर जीना हो, जिनके बच्चों को फुल सिक्योरिटी चाहिए दी हो, बच्चों की सिक्योरिटी। ये मैं एजुकेशन के मुद्दे पे निकलूंगा भाई पूरे हरियाणा के अंदर, मतलब या पैदल निकलूँ या साइकिल पे निकलूँ या जैसे मर्जी निकलूँ, 2-3 महीने की यात्रा करने निकलेंगे हम। जिसको अपने बच्चे के लिए अपने उस गुरुकुल की ज़रूरत हो, अपने अपने गाँव में कार्यक्रम आयोजित कर लेना, अपने लोगों को तैयार कर लेना। बड़ी क्रांति का आगाज़ होगा। कभी नहीं सोचते हो कि ये छोटे मोटे ऐसे ही हम धरने प्रदर्शन और इन सब से नहीं काम करने वाले हैं। व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई शुरू करी है ना, व्यवस्था परिवर्तन करके ही मानेंगे हम। कभी नहीं सोचते हो भाई हम कोई धरना प्रदर्शन करके भीड़ इकट्ठी करके लोग साथ आ जाएंगे, फिर चुनाव लड़ कर सोचेंगे कि राजनीति में जाके राजनीति को साफ करो। कल एक पुलिस वाला था, बोला कचरे को साफ करने के लिए कचरे में जाना पड़ता है, पुलिस को साफ करने के लिए पुलिस में आके ठीक करो आप उसमें, तब देखें हम आपको। मगा हो रहने दे भाई, यही बात राजनीति वाले का आग रहे हैं। और हमने पता है ये पूरा गेम पर थारे में बढ़ने का मतलब है तुम्हारे सिस्टम में घुसना। थारा सिस्टम नहीं चिंदा, हम अपना सिस्टम बनावांगे और बनेगा धीरे 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 धीरे। आ रहा है समझ में लोगों को, आएगा समझ में, खूब आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं समझता हूँ आप सब लोगों के संगठित होने का समय आ गया है। जैसी व्यवस्था आपको चाहिए वैसी व्यवस्था पे बात करने का समय आ गया। गांव-गांव चालू करो। जिन अपने दो नौजवान साथी अपने मोर्चे के मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं और अपना काम करना चाहते हैं, कुछ मत करो। कुछ लोगों के मैसेज आएंगे, हम जुड़ना चाहते हैं, कैसे जुड़ें कैसे जुड़ें। अरे भाई, जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आपको यहाँ आना है या फिर हमारे साथ फ़ोन पे टच में रहना है या हमारे ग्रुपों में शामिल होना, वो नहीं। जुड़ने का मतलब विचार से जुड़ना। और विचार से जुड़ने के लिए क्या करो, अपने गांव में जाओ, जिन जिन लोगों को वैक्सीन लगी है, उससे किसी को कोई दिक्कत आई है, उसके रिकॉर्ड नोट करो। किसी कोई बिजली वाले परेशान है, कोई पुलिस वालों से परेशान है, वो एक बार लिस्ट बनाओ। देखो तो आप कितना इस तंत्र से परेशान हो। लिस्ट नहीं बना रहे ना आप, तो अखबारों ने छापना बंद कर दिया। आपको पता नहीं है तंत्र कितना ख़राब हो चुका है, सिस्टम ख़राब है। आप लिस्ट बनाओ, फिर देखो आपको मालूम पड़ेगा कि ये हाल है। और ये आप करना शुरू करो अपने अपने गांव के लिए। अपने गांव की व्यवस्था बनाएंगे हम सब लोग। और जब से सबसे पहले हमारे को प्रॉब्लम नहीं पता होगी तो समस्या नहीं बता पाएंगे, फिर समस्या का समाधान नहीं बता पाएंगे। तो पहले प्रॉब्लम जान लो, पहले समस्या को जान लो। समस्या को जानने के बाद हम आगे बात करते हैं। आप एक बार बात कर लो वहाँ अपने गांव में, और जो नौजवान साथी मिलकर कमेटी बना के या कोई टीम बना करके आप इस पे काम चालू करो। एक बार अपने गांव की क्या क्या समस्याएं हैं वो देखो, और फिर देखेंगे कि इसको ठीक कौन करेगा, कैसे करेगा। और यात्रा में पहले हरियाणा की यात्रा पूरी कर लें, फिर हो सकता है कि हम लोग भारत के लिए भी निकलें। तो लेकिन पहले हरियाणा की ज़रूरी है। तो आप सब लोग अपने लोगों को संगठित करना चालू कीजिए और अपने काम करने वाले लोगों को हौसला देते रहिए। जय हिंद, जय भारत।